नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा करियर क्लासेस बाई पंकज सर में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 प्रकाश के अपवर्तन। इसके 30 VBA ऑब्जेक्टिव पर बात आज हम लोग करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, परीक्षा के दृष्टि से रहेगा। तो आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो यकीन मानिए कि इस क्लास को करने के बाद आप लोगों का कुछ नहीं पढ़े हैं तो फिजिक्स में 30 नंबर फिक्स हैं आज की क्लास से सिर्फ। तो ध्यान से पढ़िए। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं इस फिजिक्स के मज़ेदार सफ़र को। देखिए दोस्तों, पहला सवाल है कि लेंस के क्षमता के एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक क्या होगा? सही उत्तर डायोप्टर हो जाएगा। तो डायोप्टर पर टिक कर देंगे, 1 नंबर फिक्स हो जाएगा आपको। अब आइए दूसरा सवाल कर रहे हैं लेंस की क्षमता P बराबर होता है। तो आपको बता दूं कि लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/फोकस दूरी होता है दोस्तों। तो 1/फोकस दूरी पर टिक मार देंगे। अब तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल कर रहे हैं स्नेल के नियमानुसार होता है। स्नेल के नियमानुसार होता है म्यू बराबर साइन I बटा साइन R। ठीक है दोस्तों। अब चौथा क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। चौथा का लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। तो लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर डी हो जाएगा। पाँचवा देखिए, सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, किसके कारण होता है? यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब छठवां क्वेश्चन देखिए। छठवां, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो बताइए, केवल उत्तल लेंस में, केवल अवतल लेंस में, कि दोनों लेंसों में, कि किसी लेंस में नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा केवल अवतल लेंस में। 7वां नंबर सवाल है पानी से भरी बाल्टी की गहराई को मालूम पड़ना। आप लोग देखे होंगे दोस्तों, पानी से बाल्टी भरा होता है तो वो कम गहराई मालूम पड़ता है, या उसमें सिक्का रहते हैं तो वो उठा हुआ प्रतीत होता है। यह सब किसके कारण होता है? तो यह होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब 8वां देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या कर रहे हैं। किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु या बीम किसी स्थिति में रखी जाए तो उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किस लेंस द्वारा बराबर किया जा सकता है? तो लेंस तथा उनके फोकस दूरी के बीच, या फोकस दूरी पर, या फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। तो फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर हो जाएगा। 9वां का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब ये 10वां का है उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 11 नंबर का है किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो किसी लेंस द्वारा, तो अवतल लेंस द्वारा केवल आभासी एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और दर्पण में पूछेगा तो दर्पण में उत्तल दर्पण द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। ठीक है। अब ये 12 नंबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले के लिए हो जाएगा 5 डायोप्टर क्षमता। लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर हो जाएगा। 13 नंबर देखिए दोस्तों, कह रहा है किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखेंगे, यानी F2 पर रखेंगे। तो इनका बीम का वास्तविक प्रतिबिंब और समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है दोस्तों। 13 का भी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो मिट्टी। कांच तो किया जाता है, जल भी, प्लास्टिक भी, मिट्टी को नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा।
15 नंबर देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले के लिए एक डायोप्टर हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। एक उत्तल लेंस होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। उत्तल लेंस ऐसे होता है, ऐसे किनारे की अपेक्षा और बीच में मोटा, और अवतल लेंस ऐसे होता है, किनारे की अपेक्षा और बीच में बीच में पतला, किनारे पर मोटा। ठीक है दोस्तों, और देखिए 17 नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब आइए 17 नंबर पर, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अभी बताए हैं काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण द्वारा बनता है, अवतल लेंस द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब 18 नंबर पर देखिए, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब 19 नंबर, कौन सा लेंस अभी अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को। अब यही पूछ देगा, कौन दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को। ठीक है दोस्तों, अब ये 20 नंबर देखिए, निम्न में से किस लेंस के फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस के। ठीक है दोस्तों, 21वां नंबर देखिए, किस लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी -0.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अपवर्तनांक अधिक होता है हीरा का। तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक, तो आप लोग जानते ही होंगे, आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होते हैं, तो इसका हो जाएगा मात्रक विहीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से हैं। आप लोग अगर 30 को 30 याद कर लेंगे, इसमें से फिक्स है कि आपको 15 नंबर पक्का आ जाएगा। देखिए सारा पूछा ही सवाल हैं, देख लीजिए यहाँ पर। देखिए दोस्तों, सभी पूछा हुआ सवाल है। आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट लाए हैं क्वेश्चन। आइए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में विभिन्न होती हैं। अगर सघन माध्यम में होगा तो अलग होगा, विरल माध्यम में होगा तो अलग होगा प्रकाश की चाल, तो इसका बी राइट हो जाएगा। 25 नंबर में, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। ठीक है दोस्तों, अब आइए 26 नंबर, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या। तो लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है, और दर्पण में फोकस की संख्या 1 होती है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। अब 27 नंबर देखिए दोस्तों, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो आप लोग याद किए होंगे सूत्र V/U। ठीक है दोस्तों, और 28 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो पीतल। जल होता है, कांच होता है, एक है, इनमें से कोई नहीं, इसमें पीतल हो जाएगा। अब आइए 29 नंबर, निम्न में से कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है, तो 29 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। अब 30 नंबर देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है तो sin I/sin R। अभी आपको लोग क्या बताएं, तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग को ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा फिजिक्स। अगर आप लोग इसे याद कर लेंगे, पक्का है कि 10 से 12 नंबर पक्का आ जाएगा। आप लोग इसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए आए हैं तो। ठीक है दोस्तों, लाइक और शेयर करते रहिए दबा के। इसमें से फिक्स है कि आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन था, सब अगले साल पूछा है साथ। देखिए सब 2019, 20, 2021 में सब पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।